गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते ये योजना एक दिखावा बनकर रह गई है। इसके तहत गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गणवेश एवं पुस्तकों की उपलब्धता करवाए जाने के सख्त नियम दिए गए थे, लेकिन रीवा जिले के कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लिए गए बच्चों से पुस्तकों के लिए शुल्क भी लिया जा रहा है। साथ ही गणवेश की कोई व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक बाध्य होकर दुकानों से ऊंची दामों पर अपने बच्चों के लिए ड्रेस भी खरीद रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले छात्रों से स्कूल फीस नहीं ली जा सकती है। इस अधिनियम के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसमें स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति आदि सभी शामिल है। अगर कोई निजी स्कूल आरटीई के तहत बढ़ रहे बच्चों से फीस लेता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शुल्क की लिखित सूचना मांगी जा सकती है और लिखित आवेदन भी दिया जा सकता है। इस अधिनियम के मुताबिक निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% आरक्षित रखना होगा, लेकिन ये योजना अब सिर्फ दिखावा बन चुकी है। कई प्राइवेट स्कूल ऐसी ही जो छात्रों में फीस भी ले रही और परिजनों को ड्रेस और किताब भी बाहर से लेना पड़ रहा है। इससे जहां एक तरफ अभिभावकों की जेब कट रही है तो वहीं खुलेआम शिक्षा के अधिकारों के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इस पर अभी तक ना ही जिला प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग का ध्यान गया है। इस कारण उक्त प्राइवेट विद्यालयों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सर, आरटीई जो है सर, राइट टू एजुकेशन, इसके क्या मापदंड है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आरटीई में जो निःशुल्क प्रवेश होता है उसके संबंध में आपका प्रश्न है क्या? जी। ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हैं, जिनके अभिभावक कमज़ोर हैं, और दूसरा क्राइटेरिया है जो वंचित समूह से आते हैं, ST/SC संवर्ग से जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होती है, और कमज़ोर वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनके लिए BPL कार्डधारी होना आवश्यक होता है। और सर, देखा गया है सर, ज़्यादातर विद्यालयों में जो है, प्राइवेट विद्यालय जो भी संचालित है सर, तो इनमें सर प्राइवेट विद्यालयों में सर क्या आरटीई में क्या क्या नियम लागू होने चाहिए सर, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को? फिर से बताइए, फिर से क्वेश्चन। सर, आरटीई के तहत जिन बच्चों का प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला होता है उन्हें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान है इसके लिए सर? सभी बच्चों के साथ एक क्लास में समान भाव से बैठ के उनको शिक्षा मिलती है, और जैसे अन्य बच्चे जो फीस पे करने वाले बच्चे हैं उनके साथ में उनको बैठाया जाता है। ये उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और जो शासन की गाइडलाइन में ये है कि जिस फीस की प्रतिपूर्ति शासन करती है वो फीस स्कूल वाले उनसे नहीं लेते हैं। तो सर, इसमें कौन सी इसमें क्राइटेरिया ये होती है कि मिनिमम होता है कि इतना जो है स्कूल की फीस चाहे ज़्यादा हो या जो भी हो, अगर कम है तो शासन की गाइडलाइन से प्रतिवर्ष इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता है। जैसे मान लीजिए 6,000 अगर शासन फीस की प्रतिपूर्ति कर रही है, तो अगर स्कूल की फीस 6,000 से ज़्यादा भी है तो भी उसको 6,000 ही मिलेगा, और अगर 6,000 से कम है तो जो भी कम है वो फीस उसको प्रदाय किया जाएगा। तो 6,000 से ऊपर जो भी फीस होगी स्कूल की, तो वो अभिभावक को पे करनी पड़ेगी सर? नहीं करनी पड़ेगी, वो बच्चे निःशुल्क रहेंगे। वो गवर्नमेंट उनको 6,000 रुपये ही पे करेगी, और अदर मतलब अलग से जो उनकी डिफरेंस वाली फीस है वो उनके लिए माफ होगी। और